मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि बंधन केवल कर्म से बनता है। गीता कहती है, बंधन कर्म से नहीं, कर्म के पीछे छिपी आसक्ति से बनता है। हम सब कुछ न कुछ करते ही हैं। कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई पढ़ाई, कोई परिवार। तो प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या न करें। प्रश्न यह है कि कर्म करते हुए बंधे या मुक्त रहें। आज का यह प्रवचन इसी रहस्य को खोलता है। गीता का मूल सूत्र, अध्याय 3 और 5 का सार। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते। केवल कर्म छोड़ देने से मनुष्य मुक्त नहीं होता। मतलब जंगल जाना, सब छोड़ देना, सफेद कपड़े पहन लेना, ये सब बाहरी उपाय हैं। असली त्याग भीतर होता है। बंधन कहां से पैदा होता है? बंधन 3 जगह से जन्म लेता है। एक, फल की लालसा, मुझे यह मिलना ही चाहिए। जब कर्म का उद्देश्य फल बन जाता है तो कर्म पूजा नहीं, सौदा बन जाता है। 2, कर्तापन का अहंकार, यह मैंने किया। जैसे ही मैं बीच में आता है वैसे ही अहंकार जन्म लेता है और अहंकार बंधन। 3, तुलना और अपेक्षा, उसका ज्यादा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यह मन की बीमारी है जिसे गीता अविद्या कहती है। कर्मयोग का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता से करना ही योग है। लेकिन यहाँ कुशलता का अर्थ सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति है। कर्मयोग के 4 स्तंभ। 1, कर्म को कर्तव्य समझकर करो, न मजबूरी न लालच, बस यह भाव, यह मेरा धर्म है। जब किसान बीज बोता है तो वह रोज फल की गिनती नहीं करता। वह जानता है बीज बोना मेरा कर्तव्य है। 2, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। यह सबसे कठिन और सबसे सुंदर बात है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, परिणाम तेरा है प्रभु। यह भाव मन को हल्का कर देता है। 3, सफलता असफलता में संभाव। गीता कहती है, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा। जो सफल हुआ वह भी सीख है, जो असफल हुआ वह भी सीख है। संभाव आंतरिक स्वतंत्रता। 4, कर्म में डूबो, पहचान मत बनाओ। काम करो, लेकिन काम को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम काम हो, पर तुम सिर्फ काम नहीं हो। वैराग्य का सही अर्थ। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप घर छोड़ दें, पैसा छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है, जो है उससे चिपकना नहीं। घर हो पर गुलामी न हो, पैसा हो पर घमंड न हो, रिश्ते हो पर मोह नहीं। संसार में रहते हुए मुक्त कैसे रहें? श्री कृष्ण स्वयं राजा थे, राम स्वयं राजा थे। जनक राजा होकर भी विदेह कहलाए। इसलिए गीता कहती है, संसार समस्या नहीं है, आसक्ति समस्या है। एक छोटा आत्म प्रश्न आज के लिए। आज रात सोने से पहले खुद से पूछना, आज मैंने कौन सा कर्म सिर्फ फल के लिए किया? कहा मैंने मैं को बहुत बड़ा बना लिया? क्या मैं आज शांत हूं या बेचैन? उत्तर लिखना नहीं, महसूस करना। गीता का अंतिम संदेश आज के विषय पर। कर्म करते जाओ, लेकिन भीतर खाली रहो। जीवन में उतर जाओ, लेकिन उसमें डूबो मत। यही कर्मयोग, यही वैराग्य और यही मुक्ति का द्वार है। अधिकतर लोग गीता को यहाँ तक समझते हैं, कर्म करो, फल छोड़ दो। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ रुकते नहीं हैं।
वह अगला बहुत सूक्ष्म सत्य बताते हैं। फल छोड़ना भी तब तक अधूरा है जब तक फल छोड़ने वाला मैं मौजूद है। यानी अगर मन में यह भाव है, देखो मैं कितना त्यागी हूं, तो समझ लो अहंकार ने त्याग का भी अपहरण कर लिया है। कर्म करते समय मन कहां अटकता है? मन 3 कालों में भटकता है। 1 भूत पास्ट, काश ऐसा न किया होता, यह पछतावे का बंधन है। 2 भविष्य फ्यूचर, अगर ऐसा न हुआ तो, यह भय का बंधन है। 3 वर्तमान से पलायन, शरीर काम कर रहा है, मन कहीं और है। गीता कहती है, जो वर्तमान में पूर्ण है वही भीतर से मुक्त है। मैं कौन हूं? यही असली प्रश्न है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पहले रणनीति नहीं सिखा रहे थे, वह पहचान आइडेंटिटी तोड़ रहे थे। अर्जुन सोच रहा था,